पलामू जिले में नकली दवाओं की आपूर्ति में हुए कथित घोटाले से संबंधित है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा के जिला सचिव और डाल्टेनगंज विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक उम्मीदवार रुचिर कुमार तिवारी ने इस घोटाले का मास्टरमाइंड पलामू के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल सिंह को बताया है। मुख्य आरोप और बिंदु। मास्टरमाइंड का आरोप। रुचिर कुमार तिवारी ने डॉक्टर अनिल सिंह को नकली दवाओं के घोटाले का मास्टरमाइंड बताया है। पूर्व के कार्यकाल पर सवाल तिवारी ने कहा कि डॉक्टर सिंह पहले गढ़वा जिले के सिविल सर्जन थे और उससे पहले हुसैनाबाद अनुमंडलीय अस्पताल के प्रभारी थे। इन दोनों जगहों पर भी उन पर गोलमाल करके पैसा कमाने का आरोप है, जिसके लिए जांच समितियां भी बनी थीं, लेकिन उन्हें दबा दिया गया। वर्तमान घोटाले में भूमिका। नकली दवाओं की आपूर्ति का मामला सामने आने के बाद दवाओं की जांच की गई और पाया गया कि अस्पताल से मरीजों को दी जाने वाली अधिकांश दवाएं नकली थीं। इसके बावजूद सिविल सर्जन ने कोई कार्रवाई नहीं की और आपूर्तिकर्ताओं व दवा कंपनियों से मिलकर मामले को रफा दफा कर दिया। राजनीतिक मिलीभगत का आरोप। रुचिर कुमार तिवारी ने झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और भाजपा सांसद वीडी राम पर रिश्तेदारी निभाते हुए इस मुद्दे पर मौन रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने इसे चोर जोर मौसेरे भाई की कहावत से जोड़ा है। मरीजों पर प्रभाव। एक मरीज रितेश कुमार तिवारी ने बताया कि नकली दवाओं के कारण हजारों रोगियों का इलाज ठीक से नहीं हुआ और यहां तक कि पैरासिटामोल खाने के बाद भी बुखार नहीं उतरता था। भाकपा की मांग। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने झारखंड सरकार से पलामू में हुए नकली दवा आपूर्ति घोटाले के संबंध में प्राथमिकी एफआईआर दर्ज कर एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी द्वारा जांच कराने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। पलामू में हुए नकली दवा सप्लाई के घोटालेबाज का मास्टरमाइंड है पलामू सिविल सर्जन अनिल कुमार सिंह। इससे पहले वह गढ़वा में भी सिविल सर्जन रह चुके हैं और हुसैनाबाद अनुमंडलीय अस्पताल में भी वह प्रभारी थे। इन दोनों जगहों पर इनके ऊपर घोटाला करके गोलमाल करने का आरोप लगाया गया था, जिसका डॉक्यूमेंट भी मैं सार्वजनिक किया हूँ। वहाँ भी इन पर जांच गठित हुई थी, लेकिन उस जांच को जैसे लीपापोती कर दिया गया और वही व्यक्ति आज पलामू में नकली दवा जो सप्लाई हुआ, जो गरीबों को मिलने वाला दवा अस्पतालों में मिलता था, जिसका असर कम होता था। पैरासिटामोल दवा खाने के बाद मरीज का बुखार ही नहीं उतरता था। उसका भुक्तभोगी कई लोग मेरे पास आए हैं, जिसका पुर्जा भी है अस्पताल में जांच कराने। इसके बाद भी अभी तक यह जांच नहीं हो रहा, न एफआईआर हुआ। पलामू के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और पलामू के सांसद वीडी राम दोनों रिश्तेदारी निभाने में लगे हुए हैं और चोर चोर मौसेरे भाई एक पुरानी कहावत है, उसके तहत काम कर रहे हैं। मैं झारखंड सरकार के एजेंसी एंटी करप्शन ब्यूरो से मांग करता हूं, झारखंड सरकार से, कि अविलंब इस दवा घोटाले में संलिप्त नकली दवा घोटाले में सभी पदाधिकारियों को जांच करके उस पर प्राथमिकी दर्ज कर उनको जेल भेजने का काम करे। तभी दूध का दूध और पानी का पानी नजर आएगा।